हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों के जो डिमांड था बच्चों 12 चैप्टर्स, उसको मैंने कंप्लीट कवर कर लिया है। और आज से जो बच्चों इस सीरीज में हो चैप्टर 3 के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे बच्चों, और काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आएगा। वीडियोस को बच्चों एंड तक जरूर देखना, जिससे कि अच्छे से कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चैप्टर है बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना बच्चों, इनका डेवलप किसने किया था, इनका आविष्कार किसने किया था बच्चों। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आविष्कार है ना बच्चों, रेन डिस्क्रीट नामक साइंटिस्ट ने किया था, जो आप देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो रेन डिस्क्रीट जो है ना, वो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे बच्चों, और वो मैथमेटिशियन भी थे, और एज वेल एज फिलोसोफर्स भी थे बच्चों। ठीक है, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिनका नाम है बच्चों ला ज्योमेट्रिक। ठीक है बच्चों, ला ज्योमेट्रिक ये एक अलजेब्रा की बुक थी, जिसमें उन्होंने पहली बार यूज किया था ज्योमेट्री का। और तब से आज तक ये जो बच्चों कब की बात है, 1637 का ला ज्योमेट्री उन्होंने पब्लिश किए थे, जिनमें उन्होंने यूज किया था ज्योमेट्री शब्द का। और तब से आज तक हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। तो है ना इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, आप चाहे तो इनको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम इनके डिटेल्स और डिटेल्स नहीं समझेंगे, हायर क्लासेस में ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से डिटेल मिलेगा बच्चों। अब समझते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो पहला टॉपिक है रेक्टेंगल एंड कार्टेशियंस बच्चों, राइट। कार्टेशियन ज्योमेट्री, तो रेक्टेंगल्स क्या होता है उनको समझेंगे, और इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व होता है, जिसको हमने नाम दिया बच्चों की टर्म्स, तो उनको समझेंगे। और उनके साथ साथ बच्चों हम क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्ट इज अ पावर। क्या होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। सो लेट्स डू। तो यहाँ पे देखो की टर्म्स हमने रखा है इसमें। पहले तो हमें ये समझना है कि रेक्टेंगुलर्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है। रेक्टेंगल मतलब आप उनको क्या कर दो, एक वर्टिकल लाइन, यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमने एक वर्टिकल एक्सिस लिया है और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल समझ में आता है, हॉरिजॉन्टल भी आपको अच्छे से समझ में आता है। तो ये वर्टिकल एक्सिस हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा। ठीक, और ये जो प्लेन बचे हैं, ये जो प्लेन होता है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या आप रेक्टेंगुलर कह सकते हैं। गॉट इट, क्लियर। अब देखते हैं इनके की टर्म्स। तो इसमें देखो बच्चों, की टर्म्स से पहले एक पॉइंट ये समझो आप, यहाँ पे देखो एक्स डैश हमने लिया है, तो क्या होता है, ये जो होता है बच्चों एक्स डैश होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एक्स डैश होता है, ये होगा आपका एक्स डैश, और एक्स डैश ओ और एक्स, मतलब एक्स डैश ओ और एक्स, ये क्या होता है, एक लाइन होगा बच्चों, जिसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं। आर मछली, मछली का मतलब क्या होता है अभी बताएंगे बच्चों। मछली परपेंडिकुलर टू लाइन, ठीक है बच्चों, यानी थ्रू द पॉइंट ऑफ इट ना, यानी वाई। तो ये बच्चों इसको बोलते हैं वाई डैश, और ये होते हैं ओ, और ये होता है वाई एक्सिस। तो देखो एक्स ओ और एक्स वाई डैश ओ, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या है बच्चों, मछली परपेंडिकुलर। दिख रहा है आपको, ये सभी क्या है, मछली परपेंडिकुलर है। दोनों जो लाइन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, मतलब ये दोनों इस पे परपेंडिकुलर है। दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। या हमने इस पे ऐसे बना दिया है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये जो होता है ना तीनों, ये एक दूसरे का मछली परपेंडिकुलर होता है। तो वर्ड समझ में आया, मछली परपेंडिकुलर मतलब ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर। चलो अब इसमें देखो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इनको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं इनको वाई एक्सिस बोलेंगे और इनको एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। ओके, अब देखो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो एक्स एक्सिस क्या होता है, तो एक्स एक्सिस को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, लिखना चाहे तो आप लिखेंगे लाइन एक्स डैश ओ और एक्स
आर कॉल्ड क्या होगा बच्चों, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, देखो लाइन ये होता है लाइन, और एक्स डैश ओ और एक्स आर कॉल्ड क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो ये होगा एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का जो नोटेशन होगा आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, मार्कर भी नहीं चल रहा है बच्चों, काफी देख लो। तो यहाँ पे देखो हम क्या, एक्स एक्सिस मतलब एक्स तो होगा लेकिन वाई जीरो होगा। ऑब्वियसली ना बच्चों, हम अगर एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं तो वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो इनको हम डिनोटेड या रिप्रेजेंटेशन ऐसे कह सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन कहता है एक्स एक्सिस है तो वाई जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, लाइन y डैश o and y are called y axis। y axis क्लियर हुआ। y डैश और o मतलब ओरिजिन होता है बच्चों, और y तो ये क्या होगा हमारा y एक्सिस। इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा क्या होगा बच्चों, जीरो और y। इसका मतलब समझ में आ रहा है, पहला जो होता है वो जीरो होता है, अभी समझेंगे उसे कोऑर्डिनेट में, और ये होगा y। क्लियर। अब देखो वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, केंद्र क्या होता है, ओरिजिन मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। तो आप इसको डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। तो देखो इंटरसेक्शन कैसे समझोगे, पॉइंट तो क्लियर हुआ, इंटरसेक्शन देखो एक लाइन तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल, तो यहाँ पे जो कट रहा है ना बच्चों, इनको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन हमेशा 0 0 होता है, क्योंकि x पे भी 0 होता है और y पे भी 0 होता है, उनको हम लोग ओरिजिन बोल देते हैं। क्लियर। तो ओरिजिन समझ में आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है बच्चों, राइट। तो एब्सिसा क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, एब्सिसा। तो आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों, एब्सिसा। क्या होगा, एब्सिसा, राइट। एब्सिसा क्लियर, समझ में आया। मतलब जो एक्स एक्सिस का जो लेंथ ट्रेवल करेंगे ना, वो हमारा क्या होगा, एब्सिसा। या इस साइड ले लीजिए या इस साइड ले लीजिए, तो हमको इसको क्या बोल देंगे, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उनको हम लोग एब्सिसा कहते हैं। ओके। सेकंड देखो क्या है, ऑर्डिनेट बच्चों। ऑर्डिनेट क्या होगा, लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस का लेंथ कवर करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड क्या होगा बच्चों, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्लियर हुआ अच्छे से। चलो अब देखते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मूव करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, राइट। मूव ऑन या मीट ऑन एक्स एंड वाई, राइट, तो उनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे एक्स और वाई हो गया बच्चों, तो कुछ डिस्टेंस हमने एक्स पे ट्रेवल किया और कुछ डिस्टेंस वाई। लेट्स सी, अगर हम इस फिगर में देख लें, चलो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे हमने नाम दे दिया इतना एक्स और वाई। तो देखो x क्या होगा, तो x जो होगा ये डिस्टेंस होता है, अभी आपने पढ़ा है कि x एक्सिस को जो डिस्टेंस करेंगे, और y क्या होगा बच्चों, ये डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस निकल के आ गया x और y, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट, राइट बच्चों। ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट। तो आई होप ये समझ में आ गया कि x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है बच्चों क्वाड्रेंट। क्या है बच्चों, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, तो अभी हमने जो कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, इनको 4 पार्ट में बांट देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। गॉट इट। ओके। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा ये बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। तो ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये एक्स डैश था बच्चों, ठीक है ना, और ये क्या हो गया y, और ये होता है y डैश, ठीक। तो इनको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दीज आर द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो गॉट इट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें ये समझना है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ये जो हमारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से अगर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं
तो ये ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव निकल के आएंगे। ठीक है, अगर हम यहां से ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं तो इधर जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब एक्स एक्सिस के जो वैल्यूज होंगे वो नेगेटिव होंगे। गॉट इट? आ रहा है समझ में? ओके। अब जैसे मान लो यहां से अगर बच्चा हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव निकल के आ गया। और अगर डाउनवर्ड जाते हैं, इसके नीचे जाएंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि अगर ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट साइड चलेंगे तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ? चलो अब एक चीज देखो बच्चों, इन सब से एक बेसिक आसान सा ट्रिक्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी बोल एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ये याद कर लेना सबसे आसान तरीका। एक्स भी पॉजिटिव तो वाई, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा। उसके बाद क्या होगा, एक क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है बच्चों, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है बच्चों, अभी समझेंगे कैसे। और इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका आप याद करने का है ना। तो x में देखो, आप यहाँ पे हम जो रिटर्न वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखते थे, पहले x और दूसरा y, कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही लिखते थे ना। तो देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इट मींस क्या होगा, इसका मतलब क्या हो गया, x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और y जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा। साइन कन्वेंशन के लिए आप समझ सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा, 0 से y भी बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं इस क्वाड्रेंट में, तो देखो x जो है यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन 0 होगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, लेस देन 0 हो जाएगा। और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट को अगर देखो तो दोनों लेस देन 0 होगा, मतलब क्या होगा, x लेस देन 0 एंड y आल्सो लेस देन 0, जब तो नेगेटिव आएगा दोनों वैल्यू। और इस क्वाड्रेंट में देखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और y लेस देन 0 हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव होगा। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो क्वाड्रेंट क्लियर हुआ, साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, क्योंकि साइन कन्वेंशन में पूछा भी जाएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। चलो ठीक है, बताओ मुझे फटाफट, अगर आपको समझ में आया तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ 2 और 3 पॉइंट है, क्या है बच्चों, पॉइंट। और हमसे पूछ रहा है बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले हम साइन चेक करेंगे, तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर इस तरीके से होता है 2, -3, तो क्या होगा बच्चों, ये वाला देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट पे है, प्लस माइनस, तो क्या हो गया बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे रहता है -1 -3, तो क्या होगा बच्चों, तो देखो माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। अब अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है, आपको दिया हुआ कि चलो ठीक है, आपको हमने माइनस दे दिया है 1 और दे दिया है 5, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे और आपको करने भी पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर आया समझ में, क्वाड्रेंट क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया समझ में। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों प्लॉटिंग ऑन पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे कैसे पॉइंट को प्लॉट करेंगे उनको हम समझते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने ये वर्ड लिख रखा है, प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट, राइट। तो हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो बच्चों ये पता है आपको, ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन। और यहाँ से जो हम डिस्टेंस लेते हैं ना, वो इक्वल डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, सभी क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस लेना चाहिए बच्चों, राइट। आप इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आएगा, तो यहाँ मान लो हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया बच्चों, 3 ले लिया, 4 ले लिए, 5 ले लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इक्वल टाइम लेंगे, 1 2 3 4, इनफाइनाइट तक लेंगे, आप जहां लेना है आप उतना ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों 1 2 3 4, इनफाइनाइट, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट तक आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव आएगा बच्चों। अगर आप डाउनवर्ड जाते हैं
तो भी ये नेगेटिव ही आएगा बच्चों, ठीक है, ये भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं। यहाँ पे -1 आएगा, -2, -3 आएगा बच्चों, -4, यहाँ पे प्लस आएगा 1 2 3 4। तो ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया या कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। तो इस तरीके से अब अगर हमें कहता है कि चलो ठीक है आप हमें इसमें प्लॉट करके दिखाओ, हमें क्वेश्चन दे दिया है कि चलो एक ही पॉइंट है, आपको 2 और 3 हमें दिखाइए। तो पहला जो वैल्यू होता है ना बच्चों वो x का होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है वो y का होता है। तो हमें कह रहे हैं इसको ग्राफ पे बनाइए। तो चलिए हम देखते हैं बच्चों, x का पहले हम 2 लेंगे। तो देखो बच्चों 0 1 2, तो 2 पे आप इनको लेके चलो और इस तरीके से आप स्केल ले लेना बच्चों और उस तरीके से क्या करोगे, इनको अच्छे से मार्क करोगे, ठीक है। चलो इनको देखते हैं। तो ये हमने 2 पे ले लिया, ठीक है। अब हमें 2 पे जाना है, तो ये हमने 2 से इस तरीके से मार्क कर दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, x पे हमने 2 चला, तो x पे अगर चलेंगे तो वो y का पैरेलल होता है और जब y पे चलोगे तो x का पैरेलल होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है। x पे चलेंगे तो जो होगा वो ग्राफ जो होगा वो y का पैरेलल होगा और y पर चलेंगे तो x का पैरेलल होगा। तो x पे हमने 2 चला और y पे क्या जाएंगे 3, तो हम यहां से मीट करेंगे बच्चों, ठीक है। यहां से आप 3 से मीट करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो गया, अब यहाँ पे जुड़ गया, तो हम इसको बोल देंगे a और यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों 2 और 3। तो ये पॉइंट नोटेड हो गया। अच्छे से आया समझ में या नहीं? तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप प्लॉटिंग करेंगे। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप बहुत आसानी से प्लॉट कर पाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगा ग्राफ पेपर पे। तो आप जरूर ग्राफ पेपर पे सॉल्व करके देखना, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे प्लॉट करके बताओ मुझे बटो। और ये जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया प्लॉटिंग, जो वैल्यू दे रहा हूं वो मैं आपको दे रहा हूं -2 और बच्चों 3 दे रहा हूं, राइट। अब हमें इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो और ये किस क्वाड्रेंट में आता है ये मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों, राइट। तो देखो, चलो करो बच्चों, देखो इसको करके देखो, वीडियोस को पॉज कर लो या रोक लो और उनको सॉल्व करके देखो और कमेंट करके बताओ कि मुझे किस क्वाड्रेंट में आएगा, जिससे मुझे भी एम्पावर मिलेगा कि नहीं स्टूडेंट कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, राइट। चलो तो देखते हैं बच्चों, आई होप आप कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखो x की -2 है, तो इधर लेंगे या इधर लेंगे, ऑब्वियसली बच्चे इधर लेंगे, राइट। तो यहां से आप दे दो -2। तो अभी हमने बताया जब x की वैल्यू का ग्राफ खींचेंगे तो वो पैरेलल ऑफ क्या होगा, y एक्सिस का होगा, तो y एक्सिस पे गए और x की वैल्यू क्या है 3, तो इसका पॉइंट इस तरीके से यहां से लेंगे बच्चों, तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या बन गया हमारा, ये बन गया बच्चों, ये पॉइंट आ जाएगा। और इसका नाम आप कुछ भी दे दो b, तो b का मान लो हमने क्या दे दिया -2 और 3, और ये किस क्वाड्रेंट में हो गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट बच्चों, क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो गॉट इट या नॉट, ये आगे समझ में, अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी के बेस में आपका जो है एनसीईआरटी का बच्चों 3.1, 3.2 और 3.3, तो इन्हीं के बेस पे, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के बेस पे है, तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक कॉन्सेप्ट आप और भी समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। यहां पे अगर मान लो ये हमें एक पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, राइट। कभी कभी पूछ लिया जाता है 9th स्टैंडर्ड में भी कि हमें इसका डिस्टेंस बताइए। तो देखो ये बच्चों यहां से दूरी जो होता है इनको x बोलते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस को y बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये अगर हमें o और a पूछ लिया जाता है कि OA क्या होगा, व्हाट क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस। तो देखो ये हो गया x और ये हो गया y, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो पीजीटी का कॉन्सेप्ट पता होगा आपने, पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है बच्चों। ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो h इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h फाइंड आउट करना होगा तो अंडर रूट क्या कर देंगे बच्चों, p स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे b स्क्वायर। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, हाइट, सॉरी आपका वो ph का डिस्टेंस, यानी तो यहाँ पे देखो h को क्या बोल देंगे हम OA। तो इसका फॉर्मूला यहाँ अगर आप निकालोगे
तो ओ ए इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ओरिजिन के लिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका ओरिजिन का डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। x मतलब समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे तो ओरिजिन से किसी a पॉइंट का आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। चलो इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मुझे कमेंट में आंसर दे करके बताओगे बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसी के बेस पे, चलो यहीं पे दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास 3 बच्चों और है 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 दिया हुआ है और y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 3 ले लो और y की वैल्यू 4 ले लो। ठीक है, तो हमें बताओ ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे, राइट, ओरिजिन से यानी OA का डिस्टेंस क्या होगा, इसका बच्चों हमें कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ बच्चों। ठीक है, चलो इनको करके सॉल्व करके मुझे कमेंट करो। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा और मैं चेक करूंगा कि कौन सा बच्चा सबसे पहले इसका आंसर दे रहा है बच्चों। ठीक है, चलो करो इसको जल्दी जल्दी। फिर बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व। देखो एक्सरसाइज 3.1, इसमें बच्चों है 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बच्चों ये जो है ना थियरीज दे रखा है काफी लंबा। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों और आसान भी लगेगा आपको सॉल्व करने में। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना और 1 से 2 बार रीड करेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, आईने की तरफ फिगर क्लियर हो जाएगा बच्चों, राइट। विजुअलाइज करोगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कर। चलो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों। कह रहा है कि हाउ विल यू describe the position of the table lamp on your study table on another person। सपोज मान लो कि आप टेबल पे पढ़ रहे हो, राइट, तो सपोज मान लो यहाँ पे आप हो, यहाँ पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप स्टडी कर रहे होंगे तो ये आपका क्या हो गया, फ्रंट हो जाएगा टेबल का। ठीक है ना, तो फ्रंट होगा तो फ्रंट से मान लो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, सपोज हम मान लेते हैं 2 फीट है बच्चों। क्या है, 2 फीट मान लो, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट जो है वो 2 फीट निकल के आ जाएगा। और यहाँ से अगर इनके लेफ्ट साइड जाते हैं बच्चों, ये क्या हो गया इनके लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मान लो ये क्या हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, ये क्या हो गया लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड मान लो 1 फीट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट क्या होगा 1 फीट निकल के आ जाएगा। तो ओवर इन ऑल इस लैंप का पोजीशंस क्या रहा है ना, तो ये पोजीशन क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, तो हमने x पे कितना लिया है 1 और इस पे लिए 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या था हमारा लैंप का पोजीशन निकल के आया। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में लिख दिया, आप चाहे तो ऐसे भी समझ लीजिए कि सो द पोर्शन ऑफ द टेबल्स लैंप इज द 1 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज, मतलब 1 फीट क्या है ये लेफ्ट एज में हो गया बच्चों, और 2 फीट ऑफ द 2 फीट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ फ्रंट है, तो 2 फीट जो है वो उनके फ्रंट में। तो यही क्वेश्चन में कहना था, बस इतनी सी बात थी। तो यही आपको क्या करना है लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की काफी बड़ी कहानी है बच्चों, इनको पॉइंट बाय पॉइंट करके समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। स्ट्रीट प्लान अ सिटी हैज अ 2 मेन रोड which cross each other center of the cities। मतलब क्या है, एक स्ट्रीट प्लान है बच्चों। ठीक है, मेन रोड का, और सिटी हैज 2 मेन रोड, जो सिटी से होते जाएंगे 2 मेन रोड होगा बच्चों। ठीक है, which cross to each other, ये दोनों है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है बच्चों। मैं ऊपर का क्वेश्चन रफ कर रहा हूं बच्चों, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं ऐसे ऐसे ड्राइव करता हूं जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन से समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, 2 सिटी बना लेते हैं। ठीक है, 2 मेन रोड, तो ये हमने स्केल लिया और इस तरीके से हमने ये ड्रॉ किया, एक मेन रोड हो गया बच्चों, और इनके हमने सेंटर से ले लिए। ठीक है, तो इनके सेंटर से एक ड्रॉ करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यहां से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्ट्रीट, राइट। हमने क्या ले लिया 2 मेन रोड ले लिए, ये कह रहा है ना अ सिटी हैज 2 मेन रोड,
तो हमने दो, एक मेन रोड ये ले लिया हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली ले लिया, ठीक है, क्रॉस ईच अदर, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्रॉस द टू रोड्स ऑफ द सिटी ऑफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ आपको पता है बच्चों क्या होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये बोलते हैं ईस्ट और ये बोलते हैं बच्चों वेस्ट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएंगे ईस्ट और ये हो जाएंगे वेस्ट, तो वही कह रहा है हमें कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमने ले लिया, ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस ले लिए, ठीक है ना, तो बस यही क्वेश्चन को पढ़ते जाओ सब क्लियर हो जाएगा, तो यहां तक हमने समझ लिया। अब कह रहे हैं बच्चों, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटीज रन पैरेलली, रोड्स आर द 200 अपार्ट, द रोड आर अबाउट 5 स्ट्रीट। अब कह रहे हैं बच्चों इसमें कि जो रोड के जो स्ट्रीट है, गली जो है वो 200 मीटर है, क्या है बच्चों, ईच जो है 200 मीटर पे 5 स्ट्रीट है बच्चों, ठीक है, 5 स्ट्रीट है, तो चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों 5 स्ट्रीट, ठीक है, चलो यहां से हमने 5 स्ट्रीट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, 1 स्ट्रीट हो गया बच्चों, ठीक है, इसी तरीके से इनको 2 स्ट्रीट ड्रॉ कर लो, ठीक है बच्चों, 3 स्ट्रीट हमने ड्रॉ कर दिया, 4 स्ट्रीट हो गए और 5 स्ट्रीट, और ये दोनों के जो बीच के जो गैप है वो क्या है, यानी हम मेजरमेंट लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमने ले लिया 200 मीटर, ठीक है, वैसे यहाँ पे कह भी रहे बच्चों कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मीटर, तो हमने ले लिया और ये हमने ड्रॉ किया, तो देखो 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3, 4, 5, तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली स्ट्रीट हो गया। अब अगर इसका हम कहते हैं इस तरीके से बनाएंगे, एक 1 स्ट्रीट हो गया बच्चों, 2 स्ट्रीट हो गया, 3 स्ट्रीट हो गया, 4 स्ट्रीट हो गया, 5 स्ट्रीट हो गया। आप स्केल से बहुत अच्छे से ड्रॉ करना और मॉडल इतना अच्छा लगेगा आपको जो देखते ही रह जाओगे आप। चलो तो देखते हैं, तो ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, तो हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे कर दिया, आप अपने नोटबुक पे कर लीजिए, ठीक। रिप्रेजेंट द रोड्स ऑफ स्ट्रीट लाइंस, देयर आर द मेनी क्रॉस स्ट्रीट इज योर मॉडल, तो आप देख रहे हैं बच्चों, एक यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, एक यहाँ क्रॉस हो रहा है, यहाँ ये जो जहाँ पे देख रहे हैं ये क्रॉस हो रहा है, क्रॉस ये सभी क्या क्रॉस है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मेनी स्ट्रीट आर अ क्रॉस, तो जो स्ट्रीट है ना वो हर एक जगह क्रॉस हो रहा है, कट रहा है, यानी मिल रहा है, जैसे कहते हैं ना कॉर्नर, तो ये है कॉर्नर बच्चों, ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं योर मॉडल सिटी, ठीक है, a particular cross street made by the each cross of the referred to is the following is manner, right? If second street, अब ध्यान दो यहां से कह रहा है, if the second street running in the north south direction, तो second street है जो बच्चों, ये हो गया फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकेंड स्ट्रीट, ये हो गया थर्ड स्ट्रीट, ये फोर्थ स्ट्रीट और ये क्या हो गया फिफ्थ स्ट्रीट, ठीक है, ये क्या है फिफ्थ स्ट्रीट, रोमन में लिख लो बच्चों फिफ्थ स्ट्रीट, ठीक है, तो कह रहा है कि जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड मतलब ये वाला, तो ये जो है आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है नॉर्थ साउथ, तो ऊपर से नॉर्थ टू साउथ, तो ये सेकेंड डायरेक्शन हो गया, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड फिफ्थ क्रॉसिंग देम, तो फिफ्थ को वो क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, तो यहां से देखो ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 और 5, तो फिफ्थ इधर से जाएगा, तो नॉर्थ साउथ ये हो जाएगा, तो ये स्ट्रीट क्या बन जाएगा बच्चों 2 और 5 निकल के आ जाएगा, ये पॉइंट क्या हो गया 2 एंड 5 निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि x पे कितने हैं 2 और y पे कितने 5, 1 2 3 4 5, तो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, तो 2 5, तो यहाँ पे क्या भी रहा है 2 5 यूजिंग द कॉर्डिनेट, ठीक है, तो ये कन्वेंशन से क्लियर होगा, तो क्लियर हुआ। अब देखो, तो ये इतनी थी कहानी जो हमने यहाँ पे लिख दिया, बना दिया, ड्रॉ कर दिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो, कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू 3,4, तो देखो 4,3, तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो अब x पे 4 जाओगे तो x तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ पॉइंट हो गया,
इस पे जाएंगे, कितने जाएंगे 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों 4,3 हो जाएगा। ये क्या होगा 4,3, तो ये आप स्ट्रेट बना सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद सेकंड में कह रहा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4। तो ये क्या हो गया x की 3 और ये हो गया y की 4। ठीक है, तो x पे 3 1 2 3 3 जाएंगे और इस पे क्या जाएंगे 4, तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों 3 और 4 का ग्राफ होगा। तो ये देखो सभी एक दूसरे से क्या है एक सिमिलरिटीज है, एक सीक्वेंस में है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो यही कह रहा था बच्चों इन क्वेश्चन में, राइट। तो देखने में कुछ लंबा चौड़ा था बट आंसर जो है बच्चों काफी छोटा था। बस आप इनको क्या करो रीड करो, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ 3.2। तब तक के लिए ऑल द वेरी